हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसकी पहली बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है, चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि G.L. फ्यूंटेस द्वारा लिखा हुआ है, उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। बच्चों, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने भी इसकी रीडिंग आपको करवाई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी की, क्योंकि बिना समरी को समझे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में दिक्कत आएगी और आपको अपनी नोटबुक्स भी तो कंप्लीट करनी है। तो समरी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैंचोज के घर और उसके क्रॉप के बारे में, उसकी फसल के बारे में, क्योंकि स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई थी। लैंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली। लैंचो का अकेला घर है वैली में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल, लो हिल, और वो लो हिल पे सबसे टॉप पे है वो, ठीक है, ऊंचाई पे है, पर अकेला घर है उसका। फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स, और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा हो तो वो वहाँ से नदी को और खेतों को आराम से देख सकता है। लैंचो हैड अ गुड क्रॉप। लैंचो की फसल भी अच्छी आई है, बट इट नीडेड रेन्स बैडली। बट उसकी फसल को रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट स्टार्ट्स रेनिंग, फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो लैंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। इसमें क्या होता है बच्चों कि लैंचो जब आकाश की तरफ देखता है, उत्तर की तरफ, ठीक है, उसमें क्लाउड्स हैं रेन वाले, और उसकी वाइफ डिनर बना रही होती है उस वक्त। शी टोल्ड हर दैट गॉड विलिंग वुड बी रेन। अगर भगवान ने चाहा तो रेन ज़रूर होगी। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उस बड़ी जल्दी ही बड़ी बड़ी बूंदें रेन की नीचे गिरने लगती हैं, मतलब बारिश शुरू हो जाती है। लैंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। लैंचो जो है वो रेन को फील करने के लिए अपनी बॉडी पे वो नीचे चला जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश है। ही सेड दैट ड्रॉप्स ऑफ द रेन वर न्यू कॉइन्स। वो कहता है कि ये जो बारिश पड़ रही है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ये नए कॉइन्स हैं, क्योंकि बारिश की वजह से फसल अच्छी होगी और अच्छी फसल उसके लिए नया पैसा लेके आएगी, जिससे वो अगले साल अपने घर को अच्छे तरीके से चला पाएगा। हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम। अब उसके बाद ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, बट सून आफ्टर द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। बट जैसे ही वो उस चीज़ का मज़ा ले रहा था, ये अभी सोच ही रहा था यहाँ पे कि उसकी फसल अच्छी होगी और उसको नया पैसा मिलेगा, उसी वक्त रेन की जगह पे क्या स्टार्ट हो जाता है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। द फील्ड्स बिकम वाइट एज इट इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और उसका पूरे खेत, जो उसके खेत हैं, वो पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि नमक के साथ भरे पड़े हैं। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब ये हुआ कि पूरी फसल तबाह हो गई। लैंचो बिकम सैड, लैंचो उदास हो गया। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री, वो उसे लग रहा है कि अब वो उनको अगला आने वाला सारा साल भूखा रहना पड़ेगा। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। अब और उनके पास अगली सीड के लिए, अगली क्रॉप के लिए बीज तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा, हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, लैंचो राइट्स टू गॉड। लैंचो फिर सोचता है कि वो भगवान को खत लिखेगा अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत भरोसा था। सो लैंचो ने क्या किया? बट लैंचो हैड अ सिंगल होप। भगवान उसको, लैंचो की सिर्फ एक ही होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड उसकी मदद करेंगे। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसको विश्वास हो गया कि अब कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। उसको भगवान पे बहुत भरोसा था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस। वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ही रॉट ए लेटर टू गॉड। वो भगवान को खत लिखता है एंड सेंड हिम, कि उसको 100 पैसोज भेजे जाएं। 100 पैसोज मतलब उस कंट्री की, जिस जहाँ भी वो रहता है, जहाँ का वो मूल निवासी है, उसकी कंट्री की करेंसी को पैसोज बोलते हैं, इसलिए उसने 100 पैसोज मांगे। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, क्योंकि उसको गॉड का एड्रेस तो एग्जैक्टली पता नहीं था, बस उसने लिखा गॉड एड्रेस की जगह पे, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम जो पैराग्राफ आया वो किसका आ रहा है बच्चों, कि पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लैंचो। बच्चों अब क्या हुआ कि एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर
टू द पोस्ट मास्टर, उसने पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाई, ठीक है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, पोस्ट मास्टर बड़ा हंसा उस एड्रेस को देखते ही विश टू हैव सच फेथ इन गॉड, उसने सोचा कि काश मेरा भी भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर, उसको एक आइडिया आया कि उसको इस चिट्ठी का जवाब ज़रूर देना चाहिए। बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी, पर पढ़ने पर लगा कि उसको जो राइटर है जिसने भी ये खत लिखा है उसको मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, अब वो उस राइटर के फेथ को, उसके विश्वास को जो भगवान के प्रति था उसको बना के रखना चाहता था। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़ टू गिव सम मनी, तो इसलिए उसने अपने सारे दोस्तों से और अपने एम्प्लॉय से सहयोग करने को कहा, उनसे मदद मांगी कि कुछ पैसा दो ताकि वो उस व्यक्ति की मदद कर सके। मनी सेंट टू लैंचो, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, पोस्ट मास्टर जितनी उसकी हिम्मत हुई, जितना वो कर सका, वो केवल 70 पैसे ही वसूल कर पाया, रिसीव कर मतलब इकट्ठे कर पाया। दिस वे पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने वो उसको उस एक लिफाफे में डाला और लैंचो के एड्रेस पे भेज दिया। ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज ए सिग्नेचर, और गॉड के सिग्नेचर ये लिख के उसने वो 70 पैसों उसको भेज दिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंचो रिसीव्स द मनी, तो यहाँ पे लैंचो मनी रिसीव करता है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लैंचो पोस्ट ऑफिस आता है। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आई है। ही वॉज गिवन दैट लेटर, उसको वो एक लेटर दी जाती है। लैंचो डिडंट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई उस पैसे को देख के। बट वो क्या हुआ, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो दुखी हो गया जब उसने उस मनी को काउंट किया। ही फेल्ट दैट गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको लगा कि भगवान तो ये गलती कभी नहीं कर सकते। लैंचोज लेटर टू गॉड कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रूक्स, और उसने फिर दोबारा चिट्ठी लिखी भगवान को कि उसने 100 पैसा मांगे थे, उसको 70 पैसे मिले हैं, क्योंकि भगवान ये गलती नहीं कर सकता। तो पोस्ट ऑफिस के बंदे जो हैं वो क्रूक हैं, वो चोर हैं, वो दुष्ट हैं, उन्होंने उसके पैसे निकाल लिए हैं। तो इमीडिएटली लैंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने वो फिर मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर ओपनड इट, पोस्ट मास्टर ने फिर खोला उस चिट्ठी को। लैंचो हैड रिटन इन दैट लेटर ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज, सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं। बट ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोज, पर उसने तो एक 100 पैसों की बात करी थी। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, और उसने भगवान से फिर रिक्वेस्ट की कि उसको बाकी पैसे भी भेजो। बट गॉड शुडंट सेंड इट थ्रू द मेल, भगवान ने इसको फिर मेल के थ्रू ना भेजने को बोला। उसने भगवान को बोला कि मेल के थ्रू मत भेजना, चिट्ठी मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर क्रूक्स, क्योंकि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, वो क्रूक्स हैं, वो चोर हैं, वो दुष्ट हैं, वो उसके पैसों को फिर कम कर लेंगे, निकाल लेंगे। जबकि उसकी मदद लैंचो की मदद तो पोस्ट ऑफिस वाले ही लिटरली कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी की समरी है। अब हम आगे बात करते हैं जो कि उस टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम अब डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है लैंचो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है जो व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो को किस बात की उम्मीद थी, उसको क्या होप थी। लैंचो को उम्मीद थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, लैंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी जो अच्छी फसल होने वाली थी उसके लिए उसको अच्छी रेन की उम्मीद थी, जो कि एक अच्छी फसल होने के लिए बहुत ज़रूरी थी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स, लैंचो ने ये क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्कों की तरह हैं। लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो उसको एक अच्छी फसल होने की निशानी दे रहे थे, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी उसकी फसल होगी और उतने अच्छा उसकी अगली कमाई होगी और उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी खुशहाली में बढ़ोतरी होगी। इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स संबोधित कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों,
हाउ डिड द रेन चेंज, वट हैपन टू लैंचोज फील्ड? The rain changed into hailstones as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. The rain changed into hailstorm. जल्दी ही क्या हुआ, जो रेन थी, बारिश थी, वो ओलों में बदल गई और एक बहुत तेज़ हवा आई जो अपने साथ हेलस्टोन्स को लेके आई, और वो जल्दी ही बारिश के साथ वो भी ज़मीन पे गिरने लगे, उसके खेतों पे गिरने लगे. ऑल द क्रॉप्स ऑफ लैंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और उसके सारी फसल खराब होगी बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशंस की वजह से उसकी फसल खराब हो गई. ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड. तो लैंचो की क्या फीलिंग थी जब ओले बंद हो गए? लैंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, वो दुख से भर गया. आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, क्योंकि अब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया था. एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, कि अब वो अपनी फैमिली को कुछ भी फीड करने को उसके पास नहीं था, खिलाने को कुछ नहीं था. ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर, उसको अब अपना फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा था. एंड हिज फैमिली, और अपनी फैमिली का फ्यूचर भी. अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Who or what did Lancho have faith in? What did he do? Answer. Lancho had firm faith in God. Lancho का पूरा विश्वास था गॉड पे. He believed that God sees everything. God हर चीज़ को देख रहा है. Even what is in deep in one's consciousness. और जो भी उस किसी व्यक्ति की आत्मा में भी है वो भी भगवान उसको देखते हैं. एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और भगवान हर किसी की मदद, उसकी हर प्रॉब्लम में मदद करते हैं. इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक खत लिखा. डिमांडिंग हिम 100 पैसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए उसने भगवान से पैसे की मदद मांगी. क्वेश्चन समझ लग गया ना? अब आपको आंसर भी पता चल गया. Who or what did Lancho have faith in? उसको भगवान पे भरोसा था. What he did, उसने क्या किया उसके लिए, इसलिए उसने भगवान से पैसे की मदद मांगी. सिंपल. Who read the letter? Postmaster read the letter. पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा था. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? What did the postmaster do after reading the letter? The postmaster ने हंसना शुरू कर दिया when he read लैंचोज लेटर, बट सून ही बिकम सीरियस, पर वो जल्दी ही गंभीर हो गया. एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो इससे बड़ा हैरान हुआ उस व्यक्ति का जिसने भी चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये चिट्ठी लैंचो ने लिखी है. वो उस व्यक्ति के फेथ को देख के, विश्वास को देख के बड़ा हैरान हुआ कि उसको कितना विश्वास है भगवान पे. ही डिडंट वांट टू शेक लैंचोज फेथ, वो लैंचो के फेथ को गिराना नहीं चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने मनी को कलेक्ट करने की सोची. एंड सेंड इट टू लैंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और बिहाफ ऑफ गॉड उसने पैसा भेजने की सोची. अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की. वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम. लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लैंचो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई भगवान द्वारा भेजी हुई मनी को लेते हुए, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन यही है कि लैंचो सरप्राइज हुआ था भगवान की लेटर में मनी देख के? नहीं, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं. व्हाट डिड लैंचो एंग्री, वो क्यों नाराज था? व्हाट मेड लैंचो एंग्री, किस चीज़ ने उसको गुस्से में डाल दिया? देयर वॉज ओनली 70 पैसोज इन द एनवेल्प, खत में, उस लिफाफे में सिर्फ 70 पैसोज थे. वेयर एज लैंचो हैज़ डिमांडेड 100 पैसोज, और वहाँ जबकि लैंचो ने 100 पैसोज की डिमांड करी थी. द डिफरेंस इन द अमाउंट मेक हिम एंग्री, तो कम पैसे देख के, जो कमी थी पैसे की, उसको देख के उसको गुस्सा आ गया. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन स्टोरी टेल यू दिस?
मतलब लैंचो को किस पे विश्वास था और कौन से सेंटेंस से आपको इस स्टोरी के पता चलता है कि लैंचो को किस पे विश्वास है। लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स। उसको भगवान पे भरोसा था क्योंकि वो ये जानता था कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं और हम सबकी हेल्प करेंगे। देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शोज दिस, कुछ सेंटेंसेज है जो ये शो करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये लाइन से भी तो पता चल रहा है कि उसको भगवान पे भरोसा है। अगली लाइन, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ द गॉड whose eyes as he had been instructed, seeing everything even what is in deep one's consciousness। इस लाइन से भी पता चल रहा है कि लैंचो को भगवान पे भरोसा है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। गॉड ही रोट, उस चिट्ठी के अंदर भी यही लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल बी गो हंग्री दिस ईयर, मैं इस साल फिर भूखा रहूँगा। इससे भी पता चलता है ही रोट टू गॉड, और उसने चिट्ठी पे भी सिर्फ टू गॉड लिखा था, लिफाफे पे एड्रेस की जगह पे। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ये गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसको फिर जब पैसा कम मिला तभी वो ये कह रहा है कि भगवान तो ये गलती कर ही नहीं सकते, गलती तो पोस्ट ऑफिस वालों ने की है। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि उसको भगवान पे कंप्लीट फेथ है। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। बच्चों, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने पैसा उसको क्यों भेजा और नीचे साइन पे भगवान का साइन क्यों किया। बिकॉज पोस्ट मास्टर ने जो मनी लैंचो को भेजी थी वो इसलिए भेजी थी टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, ताकि वो, क्योंकि वो गॉड का विश्वास, लैंचो का गॉड पे विश्वास बना रहने देना चाहता था। एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, और उसका जो विश्वास था उससे वो खुद हिल गया था postmaster. When postmaster reads the letter of the Lanchos to God, he becomes serious and doesn't want to shake his faith and decide to answer the letter. और उसने लेटर का आंसर करने की सोची। So he gathers money with the help of the post office employees. तो इसलिए उसने पैसे को इकट्ठे करने की सोची अपने दोस्तों से और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से, और गॉड के बिहाफ पे लेटर पे साइन किया गॉड और लैंचो के फेथ, ताकि वो किसी भी हालत में लैंचो का फेथ हिल ना जाए भगवान के प्रति, इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया था। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। लैंचो डिड नॉट try to find out who had sent the money to him। लैंचो ने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पैसा कौन भेज रहा है, क्योंकि he never suspected the presence of God, क्योंकि उसको भगवान के ना होने पे विश्वास ही नहीं था, उसको पता कि भगवान है। he had complete faith in God, he could not believe that it could be anybody else। उसको पता है कि भगवान के अलावा और कोई पैसा भेज ही नहीं सकता other than him, and who would send money to him, और कौन है जो उसको पैसा भेजेगा। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem। तो इसलिए उसको विश्वास था कि ये सिर्फ भगवान ही हैं जो उसके लिए पैसा भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है Who does Lancho think has taken the rest of the money। वो क्या, लैंचो क्या सोचता है कि बाकी पैसा जो उसने 100 पैसे मांगे थे उसको 70 मिले हैं, बाकी पैसा किसने रख लिया। What is the irony of the situation। इसमें दुर्भाग्य वाली या यूँ कह लीजिए कि हैरानी वाली बात क्या है। Remember that irony of a situation is an unexpected aspect of it। Irony situation is a strange or amusing बिकॉज इट इज़ एन ऑपोजिट ऑफ वट एक्सपेक्टेड। मतलब आयरनी हम उसको भी कह सकते हैं, एक स्ट्रेंज और अजीब
हरकत को, बात को, कि जो हम एक्सपेक्ट करें बिल्कुल उसके रिवर्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड आयरनी. सो लेंचो थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही बाकी मनी निकाल ली है. एज ही हैड डिमांडेड 100 पैसोज फ्रॉम द गॉड, क्योंकि उसने तो 100 पैसोज मांगे थे गॉड से. एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पैसोज, और लेटर में तो सिर्फ 70 पैसोज हैं. एंड गॉड कैनॉट मेक सच ए मिस्टेक, और भगवान ये गलती कर ही नहीं सकता. सो ही एज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, तो इसलिए उसने एज्यूम किया कि भगवान ने ही पैसा चुराया होगा. द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम, और इसलिए आयरनी ये है कि वो उन लोगों पे शक कर रहा है जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम में मदद की. एंड ट्राई टू कीप, और उसका विश्वास भगवान पे बनाए रखने के लिए उसकी मदद की, और वो उन्हीं पे शक कर रहा है. ये आयरनी है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ. तो बच्चों 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचोज इन द रियल वर्ल्ड, क्या सचमुच लेंचो की तरह लोग दुनिया में हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, आपको वो किस तरीके का व्यक्ति लग रहा है? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हो जो आपको लगता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है. ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. इट इज आंसर तो इसका है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो, कि भगवान लेंचो की तरह कोई भी पर्सन मिलना असंभव है. एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नीव काइंड ऑफ पर्सन, और वो क्योंकि एक बहुत ही अनक्वेश्चनिंग पर्सन है. ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं है. इफ ही डजंट नो हु हैज सेंड द मनी, जब उसको पता है कि कोई और है ही नहीं है कि जो उसको पैसा भेजेगा, तो वो स्टूपिड नहीं है. और ए लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और बिना किसी एड्रेस के लेटर गॉड को पहुंच जाएगी. इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, ये सिर्फ उसका फेथ है गॉड के प्रति. इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, और जबकि असली दुनिया में लोग सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं. एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, वो लवेबल है और डिफरेंट पर्सन है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 5th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 6th. There are 2 kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? मतलब वो कह रहा है कि इन conflict होता है विवाद. विवाद मतलब झगड़ा भी कह सकते हो आप. तो एक तो conflict किन में चल रहा है? ह्यूमंस में और नेचर में. दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, और ह्यूमंस भी एक दूसरे के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं. वो कह रहा है कि आप उसको बताइए इलस्ट्रेट करके किस तरीके से ये होता है. कन्फ्लिक्ट बिटवीन, पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एंड नेचर की. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म से जो ओले पड़े थे उससे लेंचो की फसल तो बर्बाद होगी. एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन, जबकि लेंचो एक गुड रेन को एक्सपेक्ट कर रहा था, टू हैव गुड हार्वेस्ट, ताकि अच्छी फसल हो. एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग, क्योंकि यही उसकी अकेली होप थी आजीविका कमाने की, अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न करने की. ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, वो बहुत मेहनत करता था अपनी फैमिली को फीड करने के लिए. बट नेचर टर्न्ड वायलेंट, और पर नेचर वायलेंट हो गई, खतरनाक हो गई, और उसकी सारा कुछ उसका बर्बाद करके रख दिया. ठीक है, वो नेचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी रेन हो, लेकिन नेचर ने अपना वाइल्ड रूप दिखाते हुए उसकी सारी फसल को ख़राब कर दिया, जिससे वो उसको खतरा पैदा हो गया कि अब वो अगले साल, आने वाले साल में अपने फैमिली का ध्यान कैसे रखेगा, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा. सो आगे है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, और इंसानों का एक दूसरे इंसान का के साथ कैसे कन्फ्लिक्ट होता है. द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस themselves as the postmaster along with his friend and staff sent Lancho's money and Lancho demanded from God although they didn't know Lancho. मतलब कन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक चीज़ का है कि कहाँ से शुरू करें वो बात को, कि स्टोरी इस चीज़ से बात करती है कन्फ्लिक्ट के बारे में कि पोस्ट मास्टर अपने दोस्तों के साथ और स्टाफ के साथ मिलकर लेंचो को पैसे भेज रहे हैं जो कि लेंचो ने डिमांड किए थे गॉड से. हालांकि वो लेंचो को जानते तक नहीं है, पर फिर भी लेंचो ब्लेम देम,
ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। पर लेंचो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा, लेंचो उन पे शक कर रहा है कि उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो क्रुक्स हैं और उन्होंने बंच ऑफ क्रुक्स, वो दुष्ट आदमी है, उनका पैसा निकाल लिया, उन पे वो शक कर रहा है। दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन अदर मैन। और इससे ये साबित होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे विश्वास ही नहीं है, देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए इस तरह के विवाद का राइज हुआ, जन्म हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति बिना जो सोचे समझे जाने पोस्ट मास्टर और उसके दोस्त और उसका स्टाफ लेंचो की मदद कर रहे हैं, जबकि उन लोगों से लेंचो ने पैसा मांगा भी नहीं था। बट लेंचो जो कि पैसा गॉड से मांग रहा है और उसका जरिया क्या बने, उसके पोस्ट मास्टर और उसके दोस्त, और वो उन्हीं को बुरा भला कह रहा है जो उसकी मदद एक्चुअल में कर रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट है दूसरा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करता हूं, क्योंकि ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई विश कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को देख के अपने नोट्स बना लीजिए, पूरे कर लीजिए, स्कूल में कॉपी पूरी कर लीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेरे को ज़रूर सेंड करिए। बच्चों, आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए और वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। विशिंग यू गुड लक। अगले चैप्टर के लिए रेडी हो रहना। ठीक है बच्चों, गुड लक।